ओम श्री गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। श्रावण मास महत्तम। अध्याय 13। दुर्गा गणपति व्रत विधान। संत कुमार बोले, हे भगवान, किस व्रत के द्वारा अतुलनीय सौभाग्य प्राप्त होता है और मनुष्य पुत्र पौत्र धन ऐश्वर्य तथा सुख प्राप्त करता है? हे महादेव, व्रतों में उत्तम उस व्रत को आप मुझे बताएं। ईश्वर बोले, हे संत कुमार, तीनों लोकों में विख्यात दुर्गा गणपति व्रत है। सर्वप्रथम भगवती पार्वती ने श्रद्धा के साथ इस व्रत को किया था। हे मुनिस्तम, इसी प्रकार पूर्व में सरस्वती, महेंद्र, विष्णु, कुबेर, अन्य देवता, मुनिजन, गंधर्व, किन्नर, इन सभी ने भी इस व्रत को किया था। श्रावण मास की शुक्ल पक्ष की शुद्ध व महापुण्यदायिनी चतुर्थी तिथि को इस व्रत को करना चाहिए, क्योंकि उसी दिन सभी पाप समूह का नाश हो जाएगा। चतुर्थी के दिन स्वर्ण पीठासीन स्थित एकदंत गजानन गणेश की स्वर्णमयी प्रतिमा बनाकर उसके आधार पर स्वर्णमय ध्रुवा को व्यवस्थित करने के पश्चात विघ्नेश्वर को रक्त वस्त्र से विशिष्ट त्राममय पात्र के ऊपर रखकर सर्वतो ब्रह्मंडल में रक्त पुष्पों से उपमार्ग, शमी, दुर्वा, तुलसी, बिलपत्र, इन 5 पत्रों से अन्य उपलब्ध सुगंधी पुष्पों से, सुगंधित द्रव्यों से, फलों से तथा मोदकों से उनकी पूजा करनी चाहिए और इसके बाद उन्हें उपहार अर्पित करना चाहिए। इस प्रकार अनेक उपचार से भी गिरजा पुत्र विघ्नेश को पूजा करनी चाहिए। इस प्रकार है। स्वयं निर्मित इस प्रतिमा में है विघ्नेश का आवाहन करता हूँ, कृपा निधि पधारे और इस स्वर्णमय सर्वोत्तम रतन जटित सिंहासन को मेरे आसन के लिए प्रदान किया है, इसलिए विश्व के स्वामी इसे स्वीकार करें। हे उमासुत, आपको नमस्कार है। हे विश्वव्यापिन, हे सनातन, मेरे समस्त कष्टों को आप नष्ट कर दें। मैं आपको पाद समर्पित करता हूँ। गणेश्वर देव, उमा पुत्र तथा मंगल का विधान करने वाले को ये अर्घ प्रदान करता हूँ। हे भगवान, आप मेरे इस अर्घ को स्वीकार करें। विनायक, शूर तथा भय प्रदान करने वाले को नमस्कार है। नमस्कार है, मैं आपको ये अर्घ समर्पित करता हूँ, इसे ग्रहण करें। मैंने गंगा आदि सभी तीर्थों से प्रार्थना पूर्वक ये जल प्राप्त किया है। हे सूर्य भूकंप, आपके स्नान के लिए मेरे द्वारा प्रदत्त इस जल को स्वीकार कीजिए। सिंदूर से चित्रित तथा कुमकुम से रंगा हुआ ये वस्त्र जुगम आपको दिया गया है, आप इसे ग्रहण करें। लंबोदर तथा सभी विघ्नों का नाश करने वाले देवता को नमस्कार है। उमा के शरीर के मल से आविर्भूत है गणेश जी, आप इस चंदन को स्वीकार करें। हे सुरश्रेष्ठ, मैंने भक्ति के साथ आपको रक्त चंदन से मिश्रित अक्ष अर्पण किया है। सुर सत्तम, आपको इसे स्वीकार करें। मैं चंपा के पुष्पों, केतकी के पत्रों तथा जपा कुसुम के पुष्पों से गौरी पुत्र की पूजा करता हूँ। आप मेरे ऊपर प्रसन्न हो। सभी लोगों पर अनुग्रह करने पर दानवों का वध करने के लिए स्कंद गुरु के रूप में अवतार ग्रहण करने वाले आप प्रसन्नता पूर्वक ये धूप लीजिए। परम ज्योति प्रकाशित करने वाले तथा सभी सिद्धियों को देने वाले आप महादेव पुत्र को मैं दीप अर्पण करता हूँ, आपको नमस्कार है। इसके बाद गणानंद तवा इस मंत्र से मोदक, 4 प्रकार के अन्न, पायस तथा लड्डू आदि का नैवेद्य अर्पण करें। मैं आपकी मुख शुद्धि के लिए आदक पूर्वक कपूर, इलायची तथा नागवली के दल से युक्त तांबुल आपको प्रदान करता हूँ। हिरण्यगर्भ के गर्भ में स्थित अग्नि के स्वर्ण बीज को मैं दक्षिण रूप में आपको प्रदान करता हूँ, अतः आप मुझे शांति प्रदान कीजिए। हे गणेश्वर, हे गणाध्यक्ष, हे गौरीपुत्र, हे गजानन, हे इमानन, आपकी कृपा से मेरा व्रत पूर्ण हो। इस प्रकार अपने समर्थ के अनुसार विघ्नेश को विधित पूजन करके उपस्कर निवेदित सामग्री सहित गणाध्यक्ष को आचार्य के लिए अर्पण कर देना चाहिए। उनसे प्रार्थना करें, हे भगवान, हे ब्रह्म, दक्षिणा सहित गणराज की मूर्ति को आप ग्रहण कीजिए। आपके वचन से मेरा ये व्रत आज पूर्णता को प्राप्त हो। जो मनुष्य 5 वर्ष तक इस प्रकार व्रत करते हैं, उद्यापन करता है, वह मनवांछित मनोरथ को प्राप्त करता है और देहांत के बाद शिव लोक को जाता है। अथवा 3 वर्ष तक तो इस व्रत को करता है, वह भी सभी सिद्धियां प्राप्त करता है। जो व्यक्ति उद्यापन के बिना ही इस उत्तम व्रत को करता है, विधि अनुसार भी उसका जो कुछ किया हुआ होता है वह सब निष्फल हो जाता है। अब उद्यापन विधि बताई गई है। उद्यापन के दिन प्रातः काल तिलों से स्नान करें। उसके बाद व्यक्ति 1 पल या आधा पल या उसके भी आधे पल की स्वर्ण की गणपति की प्रतिमा बनाकर पंचगव्य से स्नान कराकर भक्ति और श्रद्धा के को
साथ इन 10 नाम मंत्रों से दुर्बल दलों से संपर्क पूजन करें। हे गणाधीश, हे उमापुत्र, हे अग्नाशन, हे विनायक, हे ईशपुत्र, हे सर्वसिद्धि प्रदक, हे एकादंत, हे इवक्त्र, हे मुष्कवाहन, आपको नमस्कार है। आप कुमार गुरु को नमस्कार है। इन नामों पदों से पृथक पृथक पूजन करें। पहले दिन अधिवासन करके प्रातः काल ग्रह होम करके दुर्वदनों तथा मोदकों से होम करना चाहिए। उसके बाद पूर्णहोती देकर आचार्य आदि का विधित पूजन करना चाहिए और गठ तुल्य थनों वाली गाय का दान अपनी समर्था के अनुसार करना चाहिए। हे बस इस प्रकार व्रत करने पर मुझे सभी मनोरथ को प्राप्त कर लेता है। हे संत कुमार, अपने प्रिय पुत्र गणेश के व्रत करने से संतुष्ट होकर मैं उस मनुष्य को पृथ्वी पर सभी सुख प्रदान करके अंत में उसे सदगति देता हूँ। जैसे दुर्वा अपनी शाखा पर शाखाओं के द्वारा वृद्धि को प्राप्त होती है, उसी प्रकार उस मनुष्य की पुत्र पुत्र आदि संतति निरंतर बढ़ती रहती है। हे संत कुमार, मैंने दुर्वा गणपति का ये अत्यंत गोपनीय व्रत कहा है। सुख चाहने वाले को इसे सर्वोत्कृष्ट व्रत को अवश्य करना चाहिए। इस प्रकार से स्कंद पुराण के अंतर्गत ईश्वर संत कुमार संवाद में श्रावण मास महत्व में दुर्गा गणपति व्रत कथन नामक 13वां अध्याय पूर्ण हुआ। हर हर महादेव।